एक तो होती है साधक अवस्था और एक होती है सिद्ध अवस्था। ठीक है ना। तो साधक अवस्था की जो सूत्र है, साधक अवस्था की जो समझ है वह बिल्कुल अलग होती है और सिद्ध अवस्था का वो बिल्कुल ही अलग होता है। और साधक अवस्था में जो जो सूत्र पालनीय है, जिस जिस दृष्टिकोण से विचार करना होता, जीवन जीना होता है, आगे बढ़ना होता है, उस दृष्टिकोण से यदि कोई नहीं बढ़े और सिद्ध अवस्था का जीवन जीने लग जाए तो कहने का मतलब वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाता है। हमारे महापुरुषों ने जितना भी वक्तव्य प्रस्तुत किया उन सबका तात्पर्य समझना चाहिए। उनका कुछ न कुछ रहस्य होता है। उस रहस्य का त्याग करके उस समझ को महत्व न दे करके मनमाना आचरण करे तो उसे आसुरी संप्रदाय कहते हैं। तो यहाँ पर ये इतना ही तात्पर्य, इतना ही बताया गया है कि यदि आप साधक अवस्था में हो, अर्थात अभी तक ठीक ठीक तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, ठीक है ना। हालांकि हम इस तरफ प्रवृत्त हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, परंतु उस जगह से ही वहाँ पर विराम लगा करके और हम उस साधना को छोड़ करके यदि कहीं अन्यत्र भटक जाएंगे तो क्या होगा? फिर यथार्थ बोध नहीं होगा। जब तक जीवन में जिज्ञासा होती है तब तक ही ब्रह्म विचार आदि साधनों की आवश्यकता होती है और जिज्ञासा समाप्त हो गई तो कहने का मतलब कहते हैं ना, कह तो कोरा तेल भला कले वो तेल कढ़ाई अध बचली कूलर बुरी वा दो ही दीन से डाई। क्या तो संसारी रहना ही अच्छा है या फिर ठीक ठीक तत्व का बोध प्राप्त करना, यह सबसे अच्छी बात है। अब जो बीच में अटक जाते हैं ना, तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो यहाँ पर गुरु गीता का जो संकेत है वो बीच में अटकने से रोकने के लिए, बीच में हमें अटकना नहीं है। तो जो सच्चा साधक होता है ना, सचमुच में जब तक अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होता है, हालांकि वो सब कुछ करता है परंतु उनको महत्व नहीं देता। स्वाभाविक रूप से जो होता है वो होता रहता है, परंतु उसमें अटकता नहीं है, महत्व बुद्धि उसमें नहीं होती। वह जानता है कि अविद्या के बंधन से मुक्त होना मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए फिर वो रास्ते में कहीं अटकता नहीं है। अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता। क्या होता? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो वैसे देखा जाए तो जो 4 काल बताए ना, सबसे पहले स्वाध्याय काल, फिर बोध काल, फिर आचरण काल और फिर प्रवचन काल। अब इन 4 कक्षाओं से जो ठीक प्रकार से उत्तीर्ण होकर के फिर आगे बढ़ता है तो इस संसार में कोई माय का लाल उनको टोकने वाला नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्र के समस्त शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला होता है, प्राणी मात्र की चेष्टा को जानने वाला होता है। कैसा भी सूत्र उनके सामने प्रस्तुत क्यों न कर दो, वह उसकी संगति लगा करके उनका यथार्थ रहस्य बताने वाला होगा। अब जो कहने का मतलब पूरा तो जानता नहीं, खुद ही अंधेरे में है, तो दूसरों को क्या रास्ता बताएगा? खुद ही बंधा हुआ वो दूसरों को नहीं खोल सकता। तो कहने का मतलब न तो दूसरों को रास्ता दिखा सकेगा और न खुद मुक्त हो सकेगा, तो क्या होगा? वो केवल मात्र अभिमानी हो जाएगा कि मैं भी ऐसा हूँ, और इस अभिमान के कारण ही अभी बताया ना गुरु गीता में, भाई वो ब्रह्म राक्षस होगा। तो इसका केवल इतना ही प्रयोजन है। तो साधकों को सम्यक प्रकार से सबसे पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके क्या करना? स्वाध्याय करना, श्रवण करना। हाँ, बिल्कुल सत्य। कहने का मतलब बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं परंतु इसको स्वाध्याय नहीं कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो स्वाध्याय है, कहते हैं ना, जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। अर्थात जो जानता है, कहते हैं ना, आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है,
गुरु से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है और ज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। बाकी की जो विद्या होती है वो अभिमान, क्योंकि अभिमान किस प्रकार से, जैसे स्वयं ही पढ़ करके कुछ रहस्य निकाला, अर्थ निकाला, तो वो जानता है कि इससे बड़ा तो कोई अर्थ होता ही नहीं, मेरे को किसी की जरूरत तो पड़ी ही नहीं, इसलिए वो अभिमानी हो जाएगा कि मेरे सामने संसार में कौन है। और यदि महापुरुषों से उस रहस्य को समझते हैं तो क्या होता, अभिमान नहीं आएगा कि नहीं मैंने उनसे सुना है, उनकी कृपा से मेरे को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर अभिमान की निवृत्ति होगी, न कि अभिमान की वृद्धि होगी। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो खुद ही पढ़ते हैं और मनमाना अर्थ कर लेते हैं, उससे फायदा हो या नुकसान हो इतना तो समझते हैं नहीं, बस वो तो अपने मनमुख से या अपने हिसाब से ही फिर अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इंद्र और विरोचन दोनों गए या नहीं गए? ब्रह्मा जी से सुन तो लिया, परंतु उन्होंने अपने मनमाने ढंग से अर्थ निकाला, तो शरीर को ही ब्रह्म समझ लिया, शरीर को ही आत्मा समझ लिया, शरीर को ही परमार्थ समझ लिया, और खाने पीने के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे जीवन को आ गया समझ में। तो यहाँ पर सबसे अधिक आवश्यक है, जिस विषय का हमें बोध प्राप्त करना है उस विषय के सम्यक प्रकार से जानकार महापुरुषों के सानिध्य में विधि पूर्वक जाकर फिर जो हम समझ प्राप्त करेंगे वह समझ यथार्थ समझ होगी। इसलिए सबसे पहले स्वाध्याय काल होता है, फिर उसके बाद में बोध काल अर्थात उसको समझना होता है, जो सुना हुआ है उसको समझना होता है, और उसके बाद में फिर होता है आचरण काल अर्थात उस प्रकार की निष्ठा बनाना, जीवन उस प्रकार का बन जाना, और फिर चतुर्थ नंबर पर होता है प्रवचन काल। ठीक बात है। अब आजकल क्या होता है, स्वाध्याय काल से डायरेक्ट प्रवचन काल में उतर जाते हैं, बोध काल और आचरण काल दोनों ही छोड़ जाते हैं। इसीलिए गुरु गीता कहती भाई वो ब्रह्म राक्षस बनेंगे। तो ये तो कहने का मतलब, अब इनमें तो वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े रहस्य निकलते हैं, जो साधक सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं ना, तो सचमुच में ये थोड़ा बहुत भी अनात्म अभिमान है, जो थोड़ा बहुत भी अहंकार है, वो मोह सहित नष्ट हो जाता है। वरना सत्य बात तो ये है कि संसार में केवल मौज मस्ती करने के लिए ये सारा लफड़ा होता है, जो कुछ भी होता है किसके लिए, मौज मस्ती करने के लिए। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जिनको मौज मस्ती करनी है उनको गुरु नहीं चाहिए, उनको तो चेला चाहिए। जिसको मजे लेने ना, हाँ, उनको गुरु नहीं चेला चाहिए। अरे तो बहुत भटकते मूर्ख लोग संसार में, एक नहीं 1000 बना लो ना तो उनका फायदा होगा ना तुम्हारा फायदा होगा। तो भाई सचमुच में बात है कि साधक को जब तक ठीक ठीक बोध न हो जाए तब तक दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। यदि चले गए तो इसका यही परिणाम होगा, क्योंकि फिर तो रस आएगा, आनंद आएगा, मौज मस्ती मिलेगी, और इस तरफ मजा, तो फिर धीरे 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 क्या होगा, तत्व साक्षात्कार ब्रह्म विचार तो पूर्ण होगा नहीं, और संतों के सानिध्य से भी जी चुराने लगेंगे। अरे चलेंगे तो मेरे को भी प्रणाम करना होगा, उनके पास में नीचे बैठना पड़ेगा, हाथ पैर दबाना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, तो मेरे इतने शिष्य ये देखेंगे, ये तो कुछ नहीं जानते, ये भी इनके पीछे पीछे, तुम्हारे को क्या, तुम भी उनके पास। तो ऐसा करके वो बहुत सारा गुण गोबर भी होगा। तो इस डर से क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो संतों से कटने लग जाएंगी, फिर उनका मत चलेगा, पंथ चलेगा, संप्रदाय चलेगा, उनकी दुकान चलने लगेगी, और जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। तो सच्ची बात तो यही है कि जब तक सम्यक प्रकार से अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त न हो तब तक साधक भटक न जाए। इसीलिए एक प्रकार से भयानक रोचक उपदेश उसमें कथन किया गया। और ये वैसे देखा जाए तो शास्त्रों की मर्यादा भी है। गुरुदेव के विद्यमान होते यदि साधक उपदेश कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह क्या कर रहा, अपराध कर रहा। जो काम गुरुदेव को करना चाहिए वह शिष्य कर रहा, तो वह शिष्य नहीं, वह स्वयं ही गुरु बन गया। और स्वयं ही गुरु बन गया तो
अब उसमें साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वह जिज्ञासा नहीं रहेगी, वह समझ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, वह सुनाने का इच्छुक ज्यादा रहेगा, सुनने की इच्छा कम रहेगी। और सुनने की इच्छा कम रहेगी तो क्या होगा, धीरे 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 उसमें जो जानकारियां पड़ी हुई है उस जानकारियों को महत्व देगा और उस जानकारियों को प्रमाण समझेगा। फिर उन जानकारियों का कोई खंडन कर देंगे, वो उनके शत्रु हो जाएंगे, उनकी जानकारियों के अनुसार चलेंगे, वो उनके मित्र हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा, ये राग द्वेष की सृष्टि इसी प्रकार से वो सुखी दुखी होते रहेंगे। और जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा होते हैं उनके लिए तो न कोई खंडन करने वाले होते, न कोई मंडन करने वाले। वो जानते हैं हमारा तो कोई है ही नहीं, ये तो शास्त्रों का, अब इनका कोई खंडन करे तो अपने को क्या, मंडन करे तो अपने को क्या। तो जिज्ञासु है वो उनको समझाते हैं, न कहीं झगड़ा करते हैं, न कहीं द्वेष करते हैं, नहीं कोई दूसरा तीसरा करते हैं। और वो जो लड़ने झगड़ने पर मरने मारने पर उतार हो जाते, मेरी बात का खंडन कैसे करते हैं, अरे मेरी बात कहाँ पर, ये तो शास्त्रों की बातें, समझोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं समझोगे तो ऐसे ही भटकते रहो। तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक बोध न हो तब तक अधिकारी के लक्षण अपने में पूरी तरह से घटित होते रहे, ठीक है ना। और बोध हो गया तो फिर ज्ञान होने के बाद में तो फिर तो गुरुओं के गुरु है, कोई फिर गुरुओं के गुरु जग में बड़ा ही पावता। तो कुल मिलाकर के ये केवल मात्र सम्यक बोध हुआ या नहीं हुआ, तो इसी में सारा तात्पर्य होता। सारे शास्त्रों का निचोड़ ये कि जीव को ठीक प्रकार से जीवत भ्रम से मुक्त होना। जब जीवत भ्रम से मुक्त हो गए तो संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, बंधन मुक्ति भी सब कल्पना हो जाए। वास्तव में साधक बाधक भी ये अनात्म दृष्टि से होते हैं, सचमुच में देखा जाए तो सब अद्वितीय ब्रह्म है। इसलिए फिर जिनको गरज होती है वो 1000 बात आकर के पूछे तो उनको समझा देते हैं, और न पूछे तो उनको कोई किसी प्रकार की गरज होती ही नहीं। वो जानते सब नित्य मुक्त है, बंधन की कोई सत्ता ही नहीं है, किसके पीछे पागल होना। ये संसार तो ऐसे ही न होते वही प्रतीत हो रहा, जो है ही नहीं उनको क्या मुक्त करना। अरे सचमुच में कोई बंधे हुए हो तो उनको मुक्त करें, सब मुक्त है। अब नहीं जानते हैं और इनको नहीं जानने का दुख है तो हम समझा देते हैं, और यदि ऐसी बात नहीं है तो फिर चिंता करने की भी जरूरत है ही नहीं। तो मुख्य सूत्र यही है, केवल मात्र सम्यक प्रकाश से विद्या के बंधन से मुक्ति। जब तक अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं तब तक ही संसार चक्र है। कहते हैं ना, यावद हेतु फलावेशे संसार तो अदायत है, क्षणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही संसार विस्तीर्ण है, और हेतु और फल का आग्रह यदि निवृत्त हो गया तो कहाँ संसार है। आगे समझिए, जब तक ये त्रिपुटी क्या, ये सारा ज्ञान का कार्य ही तो है। तो सम्यक प्रकार से ज्ञान की निवृत्ति हो, ये समस्त शास्त्रों का सार है। थोड़ा बहुत अज्ञान भी पतन का कारण हुआ करता। तो ये सारे के सारे जो सूत्र होते हैं ना, ये साधकों के लिए होते हैं। किनके लिए होते हैं? साधकों के लिए। जो घर पर बैठे हैं उनके लिए रोड का कोई नियम पालन नहीं करना, जो पहुंच गए हैं उनके लिए भी कोई नियम पालन नहीं करना। तो न तो घर पर बैठे हैं और न मंजिल पर पहुंचे, उनको ही सारे के सारे नियम पालन करना। जो पहुंच गए उनके लिए क्या नियम होगा भला, वो तो स्वयं साक्षात ब्रह्म है। अब उनको कौन आदेश निर्देश दे सकता? वो चाहे तो करोड़ शिष्य बने, चाहे तो किसी की परवाह न करे, परंतु जो पहुंचे नहीं है और घर पर ही बैठे हैं, न तो पहुंचे न घर पर बैठे, समझो बीच में चले, उनके लिए फिर नियम होता है, देखो तुम ऐसा करोगे तो पहुंच जाओगे, ऐसा करोगे तो भटक जाओगे। तो नहीं पहुंचे हुए ही पहुंचने की भ्रांति कर लेते हैं, तो खुशी के लिए संकेत किया जाता है। और शास्त्रों के तो बड़े बड़े किसी किसी सूत्रों के तो विलक्षण विलक्षण रहस्य निकलते हैं, लोग समझ नहीं पाते बात इतनी सी। कहने का मतलब लोग कहीं पर अटक जाते, बस इसका यही अर्थ है, परंतु एक ही सूत्र का प्रत्येक कक्षा में अलग अलग अर्थ हो जाता है। ठीक है या नहीं? जैसे समझो अभी आप
5वीं कक्षा उत्तीर्ण आप कर लेते हो, 6ठी कक्षा में भर्ती हो जाते हो, तो आपकी अनुभूति ठीक है, तो आप 5वीं कक्षा तक का तो किसी को संकेत कर सकते हो, परंतु 8वीं कक्षा की यदि उनको बात बता रहे तो आप ही नहीं जानते हो, तो आप भ्रम में, तो उसको भी तो भ्रांति में पटकोगे। तो ये ये रहस्य एक तरह से यहाँ पर गुरु बनने का जो बताया ना, कहने का मतलब 8वीं कक्षा तो उत्तीर्ण है और प्रोफेसर का दावा करता मैं प्रोफेसर हूँ, यहाँ गुड़ गोबर हो जाता। तो इसका मतलब ये थोड़ी जो साधक है तो किसी को सत्संग ही नहीं सुनाए, संकेत ही नहीं करे, आगे ही नहीं बढ़ाए, सब कुछ आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो फिर धर्म स्थिर, ये सत्संग का जो क्षेत्र है, साधकों का जो विकास है, हमारे शास्त्रों का जो रहस्य लोग कैसे जानेंगे। तात्पर्य ये है कि हम जितना समझते हैं ना, उनसे 1-2 कक्षा नीचे की बात तो समझाएं, परंतु आगे की बात का ठेकेदार यदि कोई बन जाता है तो यहाँ पर उनका भी काम बिगड़ जाता है और उनका भी बिगड़ जाता है, क्योंकि वो तो अभिमान के कारण फिर संतों का संग नहीं करेंगे और दूसरे सुन करके वहाँ अटक जाएंगे। बस अरे फलाने ने कह दिया, वो तो बहुत बड़े महात्मा है, बस अब इससे आगे क्या वस्तु हो सकती, तो उनका भी भला नहीं होगा, उनका भी भला नहीं। तो इसलिए अपने को सत्संग सुनाना निरंतर ये करते रहना चाहिए, ये तो आवश्यक है, परंतु अपने अधिकारों के अनुसार। जितना अधिकार हमें प्राप्त है, जितना हमें बोध हुआ, जितनी समझ, कहने का मतलब सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि ऐसी पुटस्थ निष्ठा जिसको हमें कोई वहां से दिगा न सके, हटा न सके, ऐसी निष्ठा खुद की जहां तक है उस जगह तक के सत्संग सुनाओगे, कौन आपको इधर उधर कर सकता। हम जितना जानते और अच्छी तरह से निश्चय कि इसमें कोई गड़बड़ करने वाला तो फिर निसंकोच होकर के फिर आप उनका श्रवण मनन करवाइए। साधकों के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सत्संग सुनने का अवसर भी मिलता है और सब कुछ है। यहाँ पर जो बात बताई गई वो गुरुदेव के विद्यमान होते, यदि कोई नहीं ये क्या समझते मैं समझाता हूँ, इस प्रकार की जो भावना होती है या फिर ब्रह्म राक्षस वाली बात हो जाती है। सही बात है। तो इनमें क्या कि वो कुल मिलाकर के अपने व्यक्तित्व की स्थापना हो जाती है, अपने अभिमान की पुष्टि के लिए जो किया जाता है ये फिर गुड़ गोबर हो जाता है। तो सारी बातों को थोड़ा समझना चाहिए, विचार करना चाहिए।